मैं भी आपको कह रहा हूँ हमारे 2 महीने और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है, जिस तरह इस मुल्क में लूटमार हुई है, जिस तरह इसको मकरूज किया गया है, तो बुरा वक्त तो आना था। जब एक घर का बुरा वक्त आता है, एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? घर 2 काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। 2-2.5 महीने और मुश्किल हैं। वजीर आजम इमरान खान का कराची में खिताब, कहा माजी में जैसी लूटमार की गई मुल्क पर मुश्किल वक्त तो आना ही था। जब कौम खड़ी हो जाती है तो हर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये मुल्क आपके सामने खड़ा होगा। बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। जब बुरा वक्त आता है तो लोग साथ नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध की तकसीम के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। गवर्नर हाउस कराची में PTI और GDA अराकीन की मुलाकात, MQM अराकीन शरीक न हुए। इमरान खान ने कहा PTI के नए बल्दियाती निज़ाम के बाद सिंध की तकसीम की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध और ताजरों के वफ्द ने मुलाकात नहीं की। MQM पाकिस्तान के लिए दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन गए। हकीकी ग्रुप के चेयरमैन आफाक अहमद की 29 साल बाद MQM की तकरीब में शिरकत। कराची में इफ्तार डिनर में PSP, GDA, मुस्लिम लीग नून और PTI के अहदेदारान भी शरीक हुए। फारूक सत्तार को मदऊ ही नहीं किया गया। उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भागेगी। अगर वो भागे कमेटी से तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। हकाइक बताते हैं कि दाल बिल्कुल काली। चेयरमैन नैब का मामला, मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि इल्जामात की कड़ी वजीर आजम हाउस तक पहुंच गई। लगता है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चाहते हैं हकाइक अवाम के सामने आए। मामला संगीन हो गया, जिसमें चेयरमैन नैब, वजीर आजम, उनके दोस्त और मुशीर मुलव्वस है। चेयरमैन नैब के हवाले से वीडियो झूठ पर मबनी है, ये तख्लीक की गई है। ऐसी वीडियो टेप्स लाना नून लीग का वतीरा रहा है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है जूं जूं नैब का शिकंजा तंग हो रहा है, लोग बेबुनियाद प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ऑपोजिशन चाहती है इदारों को मुतनाज़ बनाया जाए, साजिश को नाकाम बनाएंगे। किसी जगह पर भी इदारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाने वाला माफिया बेनकाब तैयबा गिल और फारूक लोगों को ब्लैकमेल करके रकम लूटते। आम शहरी, घरेलू खवातीन और सरकारी ऑफिसर भी शिकार बन चुके। माफिया ब्लैकमेलिंग से अरबों रुपए हत्या चुका। गैंग में कुछ सियासी शख्सियात और सरकारी अहलकार भी शामिल। मुतासिर अफराद आजम रशीद, सबा हामिद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का फिर बुज़दिलाना हमला। कोयटा की मस्जिद में नमाज जुमे से कबल धमाका, 4 नमाजी शहीद, 21 जख्मी। धमाके के बाद सरियाब में सर्च ऑपरेशन, 20 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है नेशनल इलेक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मोहसिन दावड़, अली वजीर, गुलालाई इस्माइल और दीगर की गैर आईनी सरगर्मियां। पाकिस्तान बार काउंसिल का हुकूमत से PTM के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है अलहदगी पसंदी को हवा देने वाले गद्दारी के जिम्रे में आते हैं। उधर वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं गैर मुल्की एजेंडे पर कबायली इलाके का अमन खराब करने के लिए PTM को सामने लाया गया।
शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के खिलाफ नैब की अपील पर एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने मुतालिका फ़रीक़ैन को पार्टी नहीं बनाया। हाईकोर्ट के फैसले की तारीख दुरुस्त दर्ज नहीं की। नैब ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया था कि ईसीएल से नाम निकालने का फैसला दुरुस्त नहीं। खदशा है शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादले ख़याल। जवाद ज़रीफ ने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख़याल। आर्मी चीफ ने कहा जंग किसी के मफाद में नहीं। उधर वज़ारत ख़ारजा में दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल तीसरे दिन कमी। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता रोज भी डॉलर का कोई खरीदार नहीं, सिर्फ बेचने वाले दिखाई दिए। डॉलर मजीद 80 पैसे कमी के साथ 151 रुपए 70 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 54 पैसे सस्ता, कीमत 150 रुपए 91 पैसे पर आ गई। उधर सोना भी मजीद सस्ता, फी तोला कीमत 500 रुपए कमी से 70,400 रुपए हो गई। शेख रशीद ने सिंध हुकूमत को सूबे में एड्स फैलने की जिम्मेदार करार दे दिया। ये भी कहा कराची सर्कुलर रेलवे चलाना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाक का काम सिर्फ ट्रैक को क्लियर करना था, जो कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। बोले शेख साहब कब तक अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालते रहेंगे। मान लें कि कप्तान से हुकूमत नहीं चल रही। कराची वाले हो जाए होशियार, हीटवेव आज फिर करेगी वार। लाहौर में होगी मूसलाधार बारिश और रावलपिंडी, मरी नौशहरा, अटक, मियां वाली और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। भेरा में बारिश के बायस दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जा बहक। एबटाबाद में 2 बीमार बच्चे बारिश के पानी के बायस सड़क बंद होने पर रास्ते में ही दम तोड़ गए। एक बच्चा नाले में बह गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री ड्रैगन्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम बना दिया गया। ये खूबसूरत और अनोखी मखलूक कहानियों के किरदार की मानंद लगती है, लेकिन हकीकत में ये ऑस्ट्रेलिया के समंदर में रहती है, जहां आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफे ने उनकी नस्ल को खतरे में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IGT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे 29 साल से जो था बेगाना, अब वो बेगाना नहीं है। बस 2-3 माह और आपने घबराना नहीं है। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइन अपने जाने बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कहते हैं 2-2.5 महीने और मुश्किल है। जिस तरह लूट मार की गई, मुश्किल वक्त आना ही था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में खिताब, कहते हैं जब कौम खड़ी हो जाती है तो हर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये मुल्क आपके सामने खड़ा होगा, बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। जब बुरा वक्त आता है तो लोग साथ नहीं देते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की तकसीम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। GDA रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा नए बल्दियाती निजाम के बाद सिंध में किसी तकसीम की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। शौकत खानम अस्पताल फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह लूट मार की गई, मुश्किल वक्त तो आना ही था। कौमें मुत्तहिद होकर मुश्किल वक्त से निकलती हैं। 2-2.5 महीने और मुश्किल हैं। जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है, जिस तरह इस मुल्क में लूट मार हुई है, जिस तरह इसको मकरूज किया गया है, तो बुरा वक्त तो आना था। जब एक घर का बुरा वक्त आता है,
एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं तो वो क्या करता है? घर 2 काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। इमरान खान से तहरीक इंसाफ और GDA के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सिंध की तकसीम या नया सूबा बनाने के मुतालबे की मुखालफत कर दी और कहा कि नए बलदियाती निज़ाम के बाद सिंध में किसी तकसीम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने कराची में गवर्नर सिंध से मुलाकात की, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इमरान खान ने कहा कि कराची में अमन होगा तो मईशत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर आज़म से FPCCI और ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि चाहते हैं हमारी हुकूमत सबसे ज्यादा ताजिर और सरमाकार दोस्त हुकूमत जानी जाए, ताजिर बरादरी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाए। वज़ीर आज़म से एक्सपो 2020 थीम कमेटी के अरकान ने भी मुलाकात की।